पंजाब पुलिस को अमृतपाल सिंह के होशियारपुर में होने की जानकारी मिली है। कार में अमृतपाल के देखे जाने का शक होने के बाद पुलिस वालों ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। जानकारी के मुताबिक लुधियाना नंबर की एक गाड़ी में 4 संदिग्ध लोग बैठे दिखे। कार के एक ही गांव में घुसने के बाद पुलिस पूरे गांव को घेरकर तलाशी अभियान इस वक्त चला रही है। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह की तलाशी के दौरान होशियारपुर से गाड़ी जब्त की है, लेकिन जांच में गाड़ी का नंबर फर्जी पाया गया। अब पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। वहीं पंजाब के होशियारपुर के इस गांव में पंजाब पुलिस की टीम का तलाशी अभियान जारी है। इसके साथ ही केंद्रीय रिजर्व पुलिस के जवान भी तैनात कर दिए गए हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए अमृतपाल के एक करीबी के पास मिले सबूतों को देखकर पुलिस के होश उड़ गए हैं। अमृतपाल के करीबी के पास से पुलिस ने एक फोन बरामद किया। उस फोन में एक तस्वीर मिली है। इन तस्वीरों के जरिए दावा यह किया जा रहा है कि अमृतपाल अपने कैडर के लिए यूएस टाइप गुरिल्ला ट्रेनिंग देना चाहता था। माफिया अतीक अहमद को प्रयागराज के नैनी जेल से वापस साबरमती जेल भेजा जा रहा है, जहां वो पहले से ही बंद था। एक दिन पहले ही माफिया अतीक अहमद को उमेश पाल अपहरण मामले में प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। अतीक अहमद को इस मामले में पेशी के लिए 26 मार्च को साबरमती जेल से निकालकर प्रयागराज लाया गया था। निर्वाचन आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा का चुनाव होना है। 13 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे। कर्नाटक में 24 मई को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है और पिछली बार मई 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे। कर्नाटक में 224 सीटों पर एक ही फेज में वोट डाले जाने हैं। दिल्ली में आज एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन के देशों की सुरक्षा सलाहकारों की बैठक हुई। साल 2017 में एससीओ से जुड़ने के बाद भारत पहली दफा इसकी मेजबानी कर रहा है। इस बैठक में आतंकवाद से निपटने के लिए कार्रवाई, ड्रग्स की समस्या और अफगान मसले पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद की निंदा की है। वहीं बैठक में चीन और पाकिस्तान ने वर्चुअली हिस्सा लिया। भारत और अफ्रीका के 23 देशों ने 21 मार्च 2023 को पुणे में 9 दिवसीय सैन्य अभ्यास शुरू किया है, जिसका उद्देश्य समग्र सैन्य सहयोग का विस्तार करना है। इस अभ्यास का दूसरा संस्करण चल रहा है, जिसमें सभी दलों को संयुक्त राष्ट्र के तहत शांति स्थापना के लिए संयुक्त संचालन में अपने सामरिक कौशल, अभ्यास और प्रक्रियाओं को सुधारने में सक्षम बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की टीम होटल कारोबारी के ठिकाने पर पहुंची और छापेमारी की। इसके अलावा ईडी ने एक आईएएस ऑफिसर के घर पर भी रेड डाली। छापेमारी के दौरान ईडी की टीम के साथ बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान तैनात रहे। इन दोनों ठिकानों के साथ ईडी ने करीब 20 अलग अलग जगहों पर पहुंची हुई है और तलाशी भी ली। शराब व्यापार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ये कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय के इंद्रप्रस्थ महिला कॉलेज के बाहर छात्राओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद घटना पर पहुंची महिला पुलिस ने विरोध कर रही कुछ छात्राओं को हिरासत में लेकर मामला शांत कराया। छात्राएं कॉलेज में फेस्ट के दौरान बदसलूकी की घटना के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। प्रदर्शन में अलग अलग कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राएं शामिल हुई हैं। देश में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है। दिल्ली और मुंबई में कोरोना के केसेस बढ़ने के बाद वहां सभी हॉस्पिटल्स को अलर्ट पे रहने को कहा गया है। सभी हॉस्पिटल्स को कोविड के बेड तैयार रखने के निर्देश दिए जा चुके हैं। मुंबई में पिछले 5 दिनों में कोविड के मामलों में तेजी देखने को मिली है। वहां पिछले 5 दिनों में कोरोना के 462 नए मामले दर्ज हुए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया, जिसके बाद आसपास के इलाकों में भी काला धुआं उठता दिख रहा है। लोग दहशत में आ गए। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप को धारण कर लिया। आनन फानन में लोग घरों को छोड़कर सड़क पर उतर आए। हालांकि आग लगने की पीछे अभी वजह नहीं पता चल सकी है, लेकिन सूचना मिलते ही दमकल की 10 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल कर लिया है। दक्षिण कश्मीर के सिंथनटॉप में बर्फीले तूफान की वजह से अफरा तफरी का माहौल है, जिसकी चपेट में आने से बर्फ हटाने के काम में लगे एक ऑपरेटर की मौत हो गई। सिंथनटॉप पर बर्फ हटाने का काम चल रहा था, जिसके लिए कई मशीनों को लगाया गया है, लेकिन बर्फ फटने के दौरान यहां दर्दनाक हादसा हो गया। ऑपरेटर अचानक आए एवलांच की चपेट में आ गए और मौके पर उनकी मौत हो गई। अयोध्या में राम मंदिर के लिए खास सागवान की लकड़ियां महाराष्ट्र के चंद्रपुर से भेजी जाएंगी। मंदिर के द्वार, गर्भगृह और दरवाजे के लिए सागवान की लकड़ी का इस्तेमाल होगा। चंद्रपुर में बड़ी संख्या में राम भक्त इकट्ठा होंगे और पूजा करने के बाद इन लकड़ियों को अयोध्या के लिए रवाना किया जाएगा। इसके लिए भव्य सांस्कृतिक आयोजन भी किया जाना है। यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों को डिग्री हासिल करने का मौका दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के दायर इन मेडिकल छात्रों की याचिका पर सुनवाई के दौरान
केंद्र सरकार ने यह जानकारी कोर्ट में दी। बताया गया कि केंद्र सरकार यूक्रेन से लौटे मेडिकल स्टूडेंट्स को फाइनल एग्जाम देने का मौका देने वाली है। हालांकि उन्हें डिग्री हासिल करने का एक ही मौका मिलेगा। पाकिस्तान में महंगाई की वजह से जनता बेहाल है। यहां रमजान के महीने में भी लोग खाने पीने की किल्लत से जूझ रहे हैं। पाकिस्तान के पेशावर में सरकारी आटे की बोरियों से लदे ट्रक को लोगों ने लूट लिया। बताया तो ये गया कि इस दौरान वहां पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद ट्रक पर लदे आटे की एक बोरी को लूट लिया गया। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आटे के लिए मची भगदड़ में 2 महिलाओं की मौत हो गई है। उत्तर कोरिया की मीडिया ने बड़ा दावा किया है। बताया तो ये जा रहा है कि किम जोंग उन परमाणु हथियारों को बढ़ाने की तैयारी में जुट गए हैं। उत्तर कोरिया की मीडिया के मुताबिक इसलिए किम जोंग उनके ताकतवर परमाणु हथियारों को बढ़ाने का फैसला लिया गया। ऐसे हथियार जो भीषण तबाही मचा सके, इसी कड़ी में उत्तर कोरिया ने पानी के नीचे परमाणु हमले करने की ताकत रखने वाले एक ड्रोन का सफल परीक्षण किया। फ्रांस में सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने पर शुरू हुआ बवाल लगातार जारी है। मैक्रो सरकार के फैसले के विरोध में हजारों लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। सड़कों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश की। फ्रांस सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 62 से 64 साल करने का फैसला किया है, जिसके बाद से ही लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। स्पेन के जंगल में लगी आग अब रिहायशी इलाके तक पहुंच चुकी है और हवा की वजह से आग तेजी से फैलती जा रही है। धधकते जंगल से काली धुएं का गुबार कई किलोमीटर तक दूर नजर आया। जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए दमकल कर्मी जुटे हुए हैं और इसके साथ ही हेलीकॉप्टर्स को भी लगाया गया। वहीं बताया गया कि इस आग की वजह से 1500 लोग बेघर हो गए हैं। इराक में कई इलाकों में बाढ़ से तबाही मची है। यहाँ चारों तरफ सिर्फ सैलाब दिखाई दे रहा है। इराक के शहर नजफ में तो सड़क पर खड़ी गाड़ियां और छोटे ट्रक पानी में डूबे नजर आए। वहीं लोगों के घर भी पानी में डूब चुके हैं। इसके साथ ही लगातार हो रही बारिश की वजह से खतरा मंडरा रहा है। सड़क पर खड़ी गाड़ियों में जलमग्न वो हो चुकी हैं। यूक्रेन के साथ महायुद्ध के बीच रूस ने महाविनाशक यार्स मिसाइल के साथ अभ्यास शुरू कर दिया है। ये मिसाइल परमाणु बम ले जाने में सक्षम होने के साथ साथ अमेरिका में तबाही मचाने के लिए भी सक्षम है। इस मिसाइल की रेंज 12,000 किलोमीटर है और ये अमेरिका तक तबाही मचा सकती है। रूसी यार्स इतना खतरनाक है कि केवल एक मिसाइल अपने साथ कई परमाणु बम ले जा सकती है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पंजाब के होशियारपुर से। अमृतपाल के साथ फरार चल रहा उसका करीबी जोगा सिंह बीती रात होशियारपुर में देखा गया। कल होशियारपुर में पुलिस ने जिस इनोवा कार को बरामद किया है उसे जोगा सिंह ही चला रहा था। माना तो ये जा रहा है कि अमृतपाल, प्रीतपाल और जोगा सिंह तीनों एक साथ भाग रहे थे। ऐसे में इस बात की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है कि अमृतपाल भी जोगा के साथ रहा था।